बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ खबरें देना चाहता हूँ, जो कि आज वहाँ पे एक बार फिर समाअत हुई और उस समाअत के हवाले से जो बुनियादी सवालात हैं वो वहाँ पे उठाए गए हैं। लेकिन हुकूमत जिस उम्मीद और तवक्को के साथ गई थी, शायद हुकूमत की वो उम्मीद और तवक्को पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी एक वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अरकान को ताहयात नाअहल किया जाए, क्योंकि ताहयात नाअहली के डर से ये लोग कम अज़ कम वापस आ जाएंगे या इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट नहीं करेंगे। लेकिन आज नाअहली की बात तो हुई है, क्या वो ताहयात की बात की है? लेकिन उससे भी जो ख़तरनाक बात है, उन्होंने ये कहा था कि हमें चूँकि आर्टिकल 63A की समझ नहीं आ रही, तो इसलिए आप हमें थोड़ी सी वजाहत कर दें या इसकी इंटरप्रटेशन कर दें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स के दौरान कि ये रेफरेंस अगर वापस चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई राय ना दी, तो फिर इमरान खान क्या करेंगे? आज सबसे बड़ा झटका तहरीक इंसाफ के लिए अदालत से मुमकिन तौर पे जिसकी तलात हैं ये हो सकता है। आगे चल के काफ लीग दोनों जानिब खेल रही है, गवर्नमेंट के साथ भी है इस मोमेंट तक, अपोजिशन के साथ भी है। उधर भी वो कह रहे हैं जी हमें वजारत आला की पेशकश की गई है। उन्होंने कहा हमें अपोजिशन वाले वजारत आला कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते? तो तहरीक इंसाफ वाले भी समझदार हैं, उनको पता है नून लीग इनको कभी वज़ीर आला नहीं बनाएगी। तो आज नवाज शरीफ ने मोहर सब्त करके चौधरी परवेज़ लाई की जो आनियाँ जानियाँ अटकेलियाँ थी उसके ऊपर उन्होंने काम तमाम कर दिया है। और आखिर में जो हम बात करेंगे वो हम जनूबी पंजाब सूबे की बात करेंगे। वो कि तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हुकूमत बनते ही सबसे पहले वो सूबे के ऊपर काम करेंगे, लेकिन काम नहीं हो सका। अब हुकूमत के वैसे भी आखिरी साल है, आखिरी महीने हैं और आजकल तो लग रहा है जैसे आखिरी दिन हो, क्योंकि अपोजिशन कहती है जी हमारे पास नंबर पूरा है। तो ऐसे में उन्होंने अपोजिशन जमातों को जनूबी पंजाब सूबे के ऊपर कैसे ट्रैप किया है मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद के अंदर थी। एक कौमी असम्बली का इजलास था जिसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस कार्रवाई के बगैर इजलास को मंडे के रोज़ तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। और उसके अंदर जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि जनाब इस सिलसिले में अगर बात हमारी नहीं सुनी जाएगी और आगे चल के पीर के रोज़ तहरीक अदम एतमाद जो है उसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हम इस सिलसिले में दमादम मस्कल अंदर करेंगे। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त एक सदारती रेफरेंस चल रहा है और उस सदारती रेफरेंस की आज समाअत हुई और उस समाअत के दौरान जो बातें हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और पीर के रोज़ तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन आज जो बुनियादी सवालात हैं वो उठाए गए और उन बुनियादी सवालात के अटॉर्नी जनरल साहब ने बहुत दलील के साथ, बड़ी ठहराव के साथ, चूँकि मैं खुद तो अदालत में मौजूद नहीं था, लेकिन बहरहाल वहाँ से जो रिपोर्टिंग हुई है, जो चीज़ें वहाँ से आई हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर ये तमाम चीज़ें समझ में आती हैं कि उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी दलील के साथ, बड़ी मंतिक के साथ अदालत को समझाने की कोशिश की है। सबसे पहली बात जो चीफ जस्टिस ने की है, जो बहुत अच्छी बात थी, उनका देखिए जी एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है, यानी जो अमानत में खयानत करता है। और फिर दूसरे नंबर के ऊपर जो खयानत की कुरान पाक में सज़ा है वो बहुत सख्त है। और इससे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा जो इसके अदालत के और जो जजेस हैं, उनका अगर आपने पार्टी टिकट के ऊपर पार्टी निशान के ऊपर टिकट लेके आपने इलेक्शन लड़ा और वोटर ने आपको उस निशान की बुनियाद के ऊपर वोट दिया, तो फिर आपका इनफरादी वोट कैसे हो गया? एक सवाल तो ये है, इसका जवाब भी मिला। फिर एक और बात हुई कि क्या नाअहली होगी, क्या ये एक ख़ास टाइम के लिए होगी या 5 साल के लिए होगी या ताहयात होगी? अदालत की तरफ से ये कहा गया, क्योंकि अभी तो ये भी तय करना बाकी है कि उन्होंने पैसे लिए कि नहीं लिए और क्या इख्तलाफ राय की बुनियाद के ऊपर किया है। तो नाअहली की बातें तो समझ आ रही है, शायद अदालत नाअहली तो करेगी। एक कश्ती से दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाली बात, इस तरह कानून साजी भी नहीं होगी। और आज ये कहा गया अदालत के अंदर कि देखें, अगर आपने मजबूत जमहूरियत चाहिए तो उसके लिए मजबूत पार्लिमानी निज़ाम चाहिए होगा, जिसमें मजबूत पार्टीज चाहिए होंगी, अदरवाइज ये नहीं काम करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नुकता उस वक्त आया जब अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि देखें
चलिए आप ये बहस तो कर रहे हैं कि जनाब वो अपने नज़रिए की बुनियाद पर चला गया, उसने इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर किया। जो लोग मखसूस नशिस्तों के ऊपर आए हैं, यानी जो खवातीन आई हैं, जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स पे आए हैं, वो तो जीत कर नहीं आए, वो तो जनरल इलेक्शन में नहीं आए, वो तो पार्टी फहरिस्त भेजती है कौमी असम्बली के स्पीकर को और उसकी बुनियाद के ऊपर वो सीट्स को एलोकेट कर देता है। तो वो लोग कहाँ पे मौजूद थे। पर जो सबसे बड़ी मिसाल आज की अटॉर्नी जनरल ने दी वो रज़ा रब्बानी साहब की थी कि जब मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आया तो रज़ा रब्बानी साहब ने कहा, मैं भारी दिल के साथ, मैं दुखी दिल के साथ आज वोट दे रहा हूं, चूंकि मेरा वोट पार्टी की अमानत है इसलिए मैं वोट दे रहा हूं, लेकिन ये मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। फिर जो सबसे ख़तरनाक बात जिसकी मैं आपको कह रहा हूं कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान को एक तरह से झटका दिया है, वो रिमार्क्स जस्टिस एजाजुल एहसन के थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर दुनिया में कोई शख्स भी लोटों की हिमायत करेगा तो मैं उनमें से आखिरी शख्स हूँगा। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि इस बात के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता कि जो शख्स अपना ज़मीर बेचे या अपनी वफादारी बेचे उसकी हिमायत हम नहीं कर रहे। लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर की और वो कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कि चूँकि सदर ने हमें ये कहा है कि आइन की तशरीह की जाए, और आइन की तशरीह का मतलब ये है कि हम इधर से उधर नहीं हो सकते। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि हम इस रेफरेंस को वापस पार्लियामेंट के अंदर भेज दें, सदर को वापस भेज दें कि आप पार्लियामेंट से ही राय ले लें, क्योंकि अदालत ने यह कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी की है हम उसके ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, हम फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकते, ये काम उन्हीं का है। हम अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहते हैं, हमारा एडवाइजरी रोल है, और एडवाइजरी रोल के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का रोल प्ले कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर ये रेफरेंस वापस जाता है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए झटका होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पे यहाँ से एक जजमेंट चाहती है, एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन चाहती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये होगा कि आगे चल के वो इन अरकान को डराएगी और इन अरकान को ये लगेगा कि हमारी ताहयात नाअहली हो जाएगी, और इस बुनियाद के ऊपर वो लोग जो हैं वापस आ जाएंगे या इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जानिब अब जहां तक काफ लीग की बात है, तो काफ लीग की अगर बात करें तो काफ लीग के साथ हाथ हो गया। कैसे हाथ हो गया? काफ लीग हुकूमत के साथ भी है, काफ लीग अपोजिशन के साथ भी है, लेकिन काफ लीग के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? क्योंकि वो पंजाब के अंदर वजारत आला चाहते हैं, उनका ख्याल ये है कि वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने जो तजवीज़ है वो मुस्तरद कर दी है काफ लीग को वज़ीर आला बनाने की। किस तरीके से? क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर जनरल इलेक्शन है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि पंजाब के अंदर जब जनरल इलेक्शन हो तो वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही हो। लेकिन जरदारी साहब ने नून लीग की लीडरशिप को ये कन्वे कर दिया है, उनको कहा है कि अगर आपने पंजाब की वजारत आला चौधरी परवेज़ इलाही को ना दी तो फिर ये देख लीजिएगा कि काफ लीग वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट नहीं करेगी, और अगर उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ना किया तो फिर अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं होंगे। इस तरह से इमरान खान का काम इस जरिए से आसान हो सकता है कि अगर काफ लीग और अपोजिशन के आपस में बात ना बने, क्योंकि आज फवाद चौधरी ने कहा जी अगले 48 घंटों के अंदर जो इत्तेहादी हैं वो ऐलान कर देंगे, लेकिन अपोजिशन वाले एक और मौके के ऊपर भी ट्रैप हो गए हैं। जनूबी पंजाब सूबा जो इस वक्त ज़्यादा अरकान बगावत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ, वो सारे जनूबी सूबा महाज और जनूबी पंजाब वाली लीडरशिप उसमें मेजॉरिटी में, मैं ये नहीं कह रहा सारे वही हैं, मेजॉरिटी में वो लोग हैं। अब इससे पहले कि अगला इलेक्शन हो और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जनूबी पंजाब सूबे का कार्ड खेला जाए, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली के साथ यानी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर जनूबी पंजाब सूबे के ऊपर बिल जमा करवा दिया है। चूँकि उसके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये है कि अगर आपको काफ लीग, आपको नून लीग, आपको पीपल्स पार्टी, तमाम जमातें वोट नहीं करेंगी तो आप इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी अवेल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, चूंकि गिलानी साहब ने कहा था हमें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए जो कि तहरीक इंसाफ ने बनाया, तो उन्होंने कहा हमें सेक्रेटेरिएट की जगह पे सूबा चाहिए। तो इसलिए अगर आपको सूबा चाहिए तो आप तहरीक इंसाफ के बिल के ऊपर वोटिंग करें। इसका मतलब ये है आप वोटिंग करेंगे तो क्रेडिट तहरीक इंसाफ को जाएगा, आप वोटिंग नहीं करेंगे तो उसका मतलब ये होगा तहरीक इंसाफ कहेगी देखो हम तो जो है वो यहाँ पे सूबा बनाना चाहते थे, हम तो लोगों को इख्तियारात देना चाहते थे, लेकिन ये जमातें नहीं चाहते। अब तक की डिटेल्स थी, मजीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।